गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अशोक, आप सभी का उषा मैथ्स पे मोस्ट वेलकम। हम लोग यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के द्वारा पूर्ण संख्या से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्ट किया है, वे सारे क्वेश्चन करने के लिए स्टार्ट किए थे। कल एक वीडियो में प्रयास किया गया था, लेकिन बीच में कुछ दिक्कत हो जाने की वजह से वीडियो कट करना पड़ा। तो आज सिर्फ पार्ट 2 के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि पूर्ण संख्या से रिलेटेड और किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है। ठीक है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शन में क्या क्या देख रहा, 52 दे रहा, 53 दे रहा, 54 और 55। ठीक, और एक इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये पूछा गया है आपसे लोअर भर्ती परीक्षा। ठीक, यूपी पीसीएस जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया 2016 में। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। वैसे तो शॉर्टकट तरीका भी है इन क्वेश्चंस का, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आप समझ के ज़रूर चलिए। बेसिक क्या कह रहे हैं कि 3 अंकों की ऐसी पहली कौन सी संख्या होगी जो 17 से विभाज्य होगी, वो होगी 102। इसके बाद 119 होगी। ऐसे ही मिलते हुए हम आएंगे तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 17 से विभाज्य होगी। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999। 999 को 17 से भाग करेंगे तो 13 शेष बच जाता है। तो उसी शेष को 999 में घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है जो 17 से विभाज्य, वो संख्या कौन सी हो गई, 986। ठीक है, अब देखिए शॉर्टकट तरीका क्या लगाना है। शॉर्टकट तरीके यहाँ पे आपको 2 तरीके के हैं। एक तो है, अगर इस सवाल में कहते 1 से लेकर के 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य है, तब शॉर्टकट क्या होता, अंतिम संख्या को 17 से भाग कर लेते, बात खत्म, आपको पता चल जाता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। लेकिन इस सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या और अंतिम संख्या को घटाएंगे। आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 884। पहली संख्या और अंतिम संख्या को घटाए, 17 से विभाज्य है तो पहले इसमें 17 जोड़ेंगे, तो 17 आप जोड़ोगे तो 901 हो जाएगा। अब 17 से भाग कर लेंगे, आप 17 से भाग करोगे कितना आएगा, 17 5 85 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 17 3 51। इसका मतलब ऐसी कितनी संख्या हैं जो 17 से विभाज्य हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका सही जवाब हो जाएगा 53। अब देखिए इस सवाल को अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें, क्योंकि ये सारे समांतर श्रेणी के हैं। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे समान अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L का मतलब क्या होता, अंतिम पद, लास्ट टर्म। A का मतलब क्या हो गया, पहला पद। N का मतलब हमें पता करना है कितने पद हैं, और D का मतलब कॉमन अंतर, जिसे हम सार्वअंतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, L का मतलब कितना हो गया, 986। A का मतलब कितना हो गया, 102। N हमें पता करना है, और D का मतलब कितना हो गया, 17। तो 102 को आप इधर लाएंगे तो 884, और इधर क्या हो जाएगा, 17n माइनस 17। तो इस 17 को आप इधर ले आए तो कितना हो गया, 901 बराबर कितना हो जाएगा, 17n। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 901/17। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 53। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं, वो 53 संख्या। ठीक है, आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, अगला सवाल देखिए बहुत ही बेहतरीन। अगर आप पूर्ण संख्या से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम का चैप्टर जरूर सारे टॉपिक तैयार करके जाइए। ठीक, जहाँ पे पूर्ण संख्याएं मिल रही हैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्व निरीक्षक में पूछा गया है, राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016। ठीक है, क्या कह रहे हैं, किसी संख्या को 52 से भाग करने पर 44 शेष बचता है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, बस आपके समझने भर के लिए लिख रहे हैं। 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। इसी संख्या को 13 से भाग किया जाए, इसी संख्या को 13 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। इसी संख्या को 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। हमें क्या तरीका लगाना है,
कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, ठीक है। जिस संख्या से कहा जा रहा 13 से भाग करने पे सबसे आसान तरीका है, उन्हीं दोनों संख्याओं को आप 13 से भाग कर दीजिए तो 13 चौको 52, शेष यहाँ कितना हो जाएगा 0 और 13 तिया 39। तो आपके सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा 5, है ना। तो इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन सही, 2 3 4 5 इसके ऑप्शन में थे, ठीक है। अगले सवाल में बात करते हैं 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 3 के गुणज है। ये भी देखिए श्रेणी आप जरूर तैयार करके जाएंगे और इसके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जरूर सीख लेंगे। क्या कह रहे हैं? 100 के बराबर 100 के बराबर या उससे कम 100 के बराबर या उससे कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 के गुणज है? ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो 3 के गुणज हैं। देखिए कितना बढ़िया सवाल है। और इसके ऑप्शन में क्या क्या है? इसके ऑप्शन में 1683 है, 3367 है और 5050 है और 10100, ठीक। और ये पूछा गया है अमीन परीक्षा, ठीक है। UPSSC ने एक पेपर कंडक्ट कराया था अमीन की पोस्ट के लिए, अमीन परीक्षा 2016 में, ठीक है। अब देखिए ऐसे सवालों में योग पता करने के लिए 100 से कम या 100 के बराबर 3 के गुणज। तो 100 के बराबर तो पहला गुणज क्या होगा? 3 होगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा। ऐसे ही सबसे लास्ट वाला 3 का गुणज क्या होगा? 100 के बराबर या उससे कम। बराबर वाली संख्या तो कट नहीं रही, बराबर 100 है, 100 3 से कटेगा नहीं, मतलब उससे कम 99। तो आप यहाँ पे पता कर लो पदों की संख्या कितनी होगी। अभी एक शॉर्टकट हम लोगों ने सीखा, अगर कहीं पे आपको शुरुआत से दिया गया है, शुरुआत का मतलब क्या हो गया? जो भी कॉमन डिफरेंस है, तो पदों की संख्या पता करने के लिए लास्ट वाली संख्या 99 और 3 3 का सब जगह अंतर है या 3 के गुणज हैं तो 3 से भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। मतलब इसमें कितने पद हैं? 33 पद हैं। और योग का एक फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी का योग क्या होता है? अगर पहला पद और अंतिम पद आपको पता है n/2 a + l। n का मतलब क्या हो गया? पदों की संख्या। और a + l, a का मतलब क्या है? पहला, और l का मतलब क्या है? लास्ट। a का मतलब पहला, l का मतलब लास्ट। a + l करेंगे तो कितना हो गया? 102, है ना। तो इसको काट लेते, 2 पंचे 10 और कितना आ गया ये। अब देखिए हमें क्या करना है? 33 से गुणा कर लेना, तो कौन सा होगा? 33 से करना, 33 का 3 और 33 गुणे 5, 5 तियाँ 15, 165 और 168। तो आपके सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 1683। मतलब कितना योग है? 1683 ही इन संख्याओं का योग है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे हम आपसे बात करते हैं जो पूर्ण संख्या से रिलेटेड है और UPSSC के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अभी जैसे हम लोगों ने एक सवाल किया, सेम उसी से मिलता जुलता भी सवाल है। आइए हम लोग देखते हैं क्या सवाल कह रहे हैं। देखिए आपको सवाल लास्ट ईयर के कराने का सिर्फ ये मकसद है ताकि आप जान सकें कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें क्या क्या तैयार करना है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, ठीक है। एक संख्या को 391 से भाग देने पर, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 391 से भाग देने पर, अभी जैसे एक सवाल हम लोगों ने किया है सेम टाइप का है, 391 से भाग देने पर 58 शेष आता है। कितना शेष आता है? 58 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग किया जाए तो शेष क्या होगा? उसी संख्या को 17 से भाग देने पर 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ठीक है, 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा? इसके ऑप्शन क्या क्या है? 5 है, 9 है, 11 है और 7 है। पूछा गया है जो वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था ना, वीडियो री एग्ज़ाम 2016, क्योंकि यहाँ पे भाई एक बार एग्ज़ाम हो जाते हैं, दोबारा शौक में एग्ज़ाम कराया जाता है, क्योंकि एक बार सरकार से यही काम नहीं हो पाता कि हम सही से पेपर करा लें। आप ये सोचो जो सरकार सही से पेपर नहीं करा पाएगी तो आपके लिए वो क्या सही से सारे काम करेगी ना। तो इसीलिए जब भी मौका मिलता है, परीक्षाओं का दौर है, मेहनत करते रहिए। आप अपनी जिम्मेदारी खुद समझिए, किसी दूसरे पे ना डालिए कि फिर से वैकेंसी सरकार देगी। जब वैकेंसी आ रही उसी में आप अपना सीट बचाइए, ठीक। उसके लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात ये नोट कर लीजिए,
आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी अपनी वजह से होगा, ना किसी कोचिंग संस्थान की वजह से होगा, ना किसी व्यक्ति विशेष की वजह से होगा। हाँ, हम सब लोग एक आपके लिए जरिया हो सकते हैं, थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, लेकिन फाइनल टच आपको ही देना होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या एक शॉर्टकट सीखा था, इसमें भी हमें क्या करना है, 391 और 58 दो संख्याएं दी गई, किससे भाग करना, 17 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ से भाग करेंगे, 17 दूना 34 और 5 बच गए, तो 17 तियाँ 51, तो 23 बार पूरा गया तो 0 शेष बच गया ना, 0 शेष बच गया। यहाँ पे 17 तियाँ 51, तो शेष कितना बचेगा, 7। इसका मतलब इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम लोग बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। 9 और 63 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं। ध्यान से सुनेंगे भाई, 9 और 63 के बीच, 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतया विभाज्य हैं। जो 9 से पूर्णतया भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है, परंतु 3 से भाज्य नहीं। और ऑप्शन है 0, 3, 5 और 9, 0, 3, 5 और 9। और ये क्वेश्चन आया है आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा, आबकारी सिपाही 2016, ठीक। आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन जो 2016 के एग्ज़ाम्स में हुए थे, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन आने वाला था, इस वजह से ना। अभी फिर इलेक्शन आने वाला है तो फिर आपको तैयारी करना ही करना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, 9 और 63 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं। 9 से भाज्य परंतु 3 से भाज्य नहीं। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे बहुत ही बेसिक बात है, अगर हम कहें कि कोई संख्या 14 से पूर्णतया विभाजित होती है ना, क्या कहें, 14 से पूर्णतया विभाजित होती है, तो इसका मतलब वो संख्या 2 या 7 में से भी पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक। तो सेम चीज़ है, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होती है, इसका मतलब उसके जो गुणनखंड होंगे वह उससे भी पूर्णतया विभाजित होगी, और जबकि 9 का गुणनखंड ही तो है 3, इसका मतलब 3 से भाज्य नहीं है। ये तो गलत बात कह रहे हैं। इसका मतलब ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 9 से विभाज्य हो और 3 से ना हो, है ना। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या है, 0। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से भाज्य हैं परंतु 3 से नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 9 का गुणनखंड है, इसीलिए सारी संख्याएं जो 9 से विभाज्य हों 3 से भी कटेंगी। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगले सवाल में मिलते हैं हम लोग। अब देखिए इस सवाल में क्या कह रहे हैं, राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया सवाल, एक 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकी संख्या के अंकों का योग मतलब 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई और दहाई का योग कितना है, 8 है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है तो इसके अंक एक दूसरे से बदल जाते। इस बात का मतलब है कि 2 अंकी संख्या को अगर उसमें 36 घटाया जाता है तो उसके स्थान एक दूसरे से बदल जाते हैं। इसका मतलब इकाई वाला दहाई के स्थान पे और दहाई वाला इकाई के स्थान पर हो जाता है, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा इसमें शॉर्टकट हमेशा क्या लगाएंगे, हमेशा ऑप्शन की मदद लेंगे और ऑप्शन से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अंकों का योग 8 है तो पहले में चेक करिए, 2 और 6 मिलके 8, 5 और 3 मिलके 8, 3 और 5 मिलके 8, 6 और 2 मिलके 8। मतलब पहली कंडीशन जो दिया गया है 2 अंकी संख्या के अंकों का योग मतलब इकाई और दहाई का योग 8 है, तो वो सब जगह पे 8 मिल रहा है, ठीक। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, जब उस संख्या से 36 घटाया जाता है, अगर अब इसमें 36 घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा, तो पहला तो गलत हो जाए। क्यों गलत हो गया, क्योंकि लिखा है 36 घटाने के बाद इसके अंक एक दूसरे से स्थान बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ स्थान बदले नहीं है, कुछ दूसरा ही आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है,
53 में 36 घटाना है, तो 53 में 36 घटाएंगे, 13 में से 6 जाएगा 7, ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 7 नहीं। 35 में से 36 घटाएंगे तो माइनस के, ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब 62 में से 36 घटाना है तो 12 में से 6 जाएगा 6, 5 में से 2 गया, कितना बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए 62 दिया हुआ था, 36 हमने घटा दिया तो हमें कितना मिल गया, 26। अगर इन दोनों का रिलेशन आप देखेंगे तो इकाई वाला दहाई के स्थान पे चला गया, दहाई वाला इकाई के स्थान पे चला गया, मतलब एक दूसरे से अंक परिवर्तित कर लिए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब है डी ऑप्शन 62, ठीक है। अगले सवाल पे बात करते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इनको सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें अपनी लिमिट भी पता रहे और हमें ये पता रहे कि हमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस को ज़रूर करना है। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि हरात्मक श्रेणी का उदाहरण कौन सा है। देखिए अभी तक तो समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी क्या होती है, हरात्मक के विषय में बात कर लेते हैं। हरात्मक श्रेणी, ठीक है। इसके पहले एक बात आप ये जान लीजिए कि समांतर श्रेणी क्या होती, नाम से ही पता चला, समान अंतर वाली श्रेणी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 11 लिखा है, 14 लिखा है। अब देखिए किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर, किन्हीं भी 2 पदों के बीच का अंतर कितना है, 3 का है, तो ये समांतर श्रेणी है। और हरात्मक श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी का उल्टा ना, समांतर श्रेणी का उल्टा का मतलब जैसे लिख दिया जाए 1/2 या 1/5 या 1/8 या 1/11 या 1/14। मतलब हरात्मक श्रेणी में जिनके हर में समांतर श्रेणी चलती हो, मतलब हरात्मक श्रेणी जिनके हर में समांतर श्रेणी चलती हो। देखिए 2 और 5 में 3 का अंतर, 5 और 8 में 3 का अंतर, तो ये वाली श्रेणी किसकी हो जाएगी, जो समांतर श्रेणी की उल्टा होती है उसे हम क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक बात आपको सिर्फ इसमें इतना ही जानना है कि समांतर श्रेणी का उल्टा होता है और हरात्मक श्रेणी में हर समांतर श्रेणी में होने चाहिए, ठीक है। तो सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, कौन सा हरात्मक श्रेणी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है 7, 10, 13 और 16। देखिए हरात्मक श्रेणी आएगी तो जब भी बटे में बात आएगी तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। दूसरा क्या लिखा, 1 लिखा है, फिर 1/4 लिखा है, फिर 1/7 लिखा है, फिर 1/10 लिखा। अच्छा 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं। और हमें क्या देखना है कि हरात्मक श्रेणी में हर समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। तो 1 और 4 में 3 का अंतर, 4 और 7 में 3 का अंतर, 7 और 10 में 3 का अंतर, तो यही ऑप्शन सही होने के चांसेस हैं। क्योंकि अगला ऑप्शन क्या दिया, 3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ, 1/27 दिया हुआ। अगर यहाँ पे 2 का अंतर, फिर कितने का अंतर, 24 का, तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया है 2, 4, 6, 9, 2, 4, 6, 9, ये भी हरात्मक श्रेणी नहीं है। और इस एग्जाम में पूछा गया है अमीन भर्ती परीक्षा 2016। तो आपको बेसिक बहुत सीख के जाना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस करके ही जाना है, ठीक है। आइए समांतर श्रेणी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, तो हम लोग समांतर श्रेणी के विषय में कुछ और बातें यहीं पे जानते हैं कि अगर समांतर श्रेणी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 11 लिखा है और 14 लिखा। आपसे कहा जाए कि इस श्रेणी का 100वें नंबर पे क्या आएगा, इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का 100वां पद क्या होगा। अब देखिए ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 5वां पद है, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद। आप लिख तो सकते नहीं हो, आपको निकालने का तरीका चाहिए। तो समांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला याद करना होगा आपको, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद है ना, nवां पद tn बराबर क्या होता, a + n-1 × d, ठीक। tn का t का मतलब होता nth टर्म है ना, जैसे tn का मतलब 100वें नंबर का टर्म क्या होगी, 100वीं पद क्या होगा। और यहाँ पे a का मतलब क्या होता आप जान लीजिए, a का मतलब होता पहला पद, ठीक है। और n का मतलब होता है पदों की संख्या है ना, पद या फिर पदों की संख्या। और d का मतलब होता है सार्व अंतर, वही जो श्रेणी के बीच में है, 2 संख्याओं के बीच में है। और इसी tn को l भी कह देते हैं। tn का मतलब चाहे कहो nवां पद या फिर कहो कि अंतिम पद है ना, दोनों बातें एक ही हैं। तो a का मतलब पहला पद 2 हो गया, n हमारे पास क्या है 100 - 1,
इंटू डी। डी का मतलब क्या है, देखिए डी का मतलब अंतर, प्रत्येक दो दो पदों के बीच में 3 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 99 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा 100 3 300 297, ठीक। तो nवां पद कितना हो जाएगा 299। इसका मतलब इस श्रेणी का 100वां पद कितना हो गया 299, ठीक है। कुछ और बातें यहाँ पे हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड। अगर हम समांतर श्रेणी का साधारण रूप की बात करें, समांतर श्रेणी का साधारण रूप क्या होता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ साधारण रूप, तो पहला पद आप ध्यान से देखिए, पहला पद तो a होता है, दूसरा पद क्या होता है a प्लस डी होता है, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d होता है, चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d होगा। आप ध्यान से देखिए a, पहला पद a है, दूसरा पद क्या हो गया, ये हमारा पहला पद a है, दूसरा पद हम कह रहे हैं कि a प्लस डी होता, d का मतलब इन्हीं दोनों के बीच का अंतर 3 का है, तो ठीक है। तीसरा पद हम कह रहे हैं कि a प्लस 2d होता है, 2d का मतलब 3 दूनी 6 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 8। मतलब ये समांतर श्रेणी के साधारण रूप में अगर आपसे कहा जाए कि भैया 10वां पद क्या होगा, तो आप कहेंगे 10वें पद की बात है तो a प्लस 9d है ना, जहाँ पर a पहला पद है और d आपका कॉमन डिफरेंस है ना, सार्वंतर। अगर आपसे कहा जाए भैया 15वां पद क्या होगा, तो आप कहेंगे अच्छा 15वें पद की बात कर रहे हैं तो a प्लस 14d। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये तो समांतर श्रेणी के साधारण सी बात हुई। अगर समांतर श्रेणी में योग की बात की जाए, आप इन सारी बातों को नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ये आए हुए हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी का n पदों का योग, ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। आइए देखते हैं क्या होगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, अब देखिए n पदों का योग दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर अंतिम पद नहीं पता है तो Sn, सम ऑफ n नंबर्स, क्या फॉर्मूला होता n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो फार्मूला ये लगा देंगे जब आपको अंतिम पद नहीं दिया है लेकिन पदों की संख्या पता है और पहला पद और अंतर पता है, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है। एक और फार्मूला होता है जब अंतिम पद पता हो तो n/2 a प्लस l, a का मतलब पहला पद, l का मतलब अंतिम पद। तो इस फार्मूले से भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जिस हिसाब का क्वेश्चन होगा वही फार्मूला आपको यूज करना होगा, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, इसीलिए सारी जानकारी आपको समांतर श्रेणी में, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग सवाल करते हैं, जो सवाल आया हुआ है लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है। समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। एक सवाल कह रहे हैं समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है। समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना है 13 है, ठीक है। पांचवा पद 25 है, पांचवा पद कितना है 25 है, ठीक है। तो सातवां पद क्या होगा, तो सातवां पद क्या होगा। ऑप्शन है इसके पास 30, 33, 37 और 38। और पूछा किस में गया, लोअर भर्ती परीक्षा 2018, ठीक है। अब देखिए जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि पहला पद a होता, दूसरा पद a प्लस डी होता, तो a प्लस डी बराबर 13। पाँचवा पद 25 है। पाँचवें पद के लिए हम लोगों ने भी सीखा कि समांतर श्रेणी का पाँचवा पद a प्लस 4d और वो किसके बराबर है 25 के बराबर। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का 3d बच जाएगा और ये माइनस का 12, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो d का मतलब कितना हो गया 4, d 4 आ गया। तो d अगर 4 आ गया तो हमारा a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 9। तो ये दोनों बातें आपको पता चल गई। और किसी भी समांतर श्रेणी बनाने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, पहला पद और अंतर। तो आप अंतर जोड़ते जाएंगे, पहले पद में सीरीज बनती जाएगी। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सातवां पद क्या होगा। तो सातवें पद के लिए आपको पता है कि अगर नौवां पद a प्लस 8d होता है तो सातवां पद क्या होगा a प्लस 6d। a का मतलब 9 हो गया 6 और d का मतलब क्या हो गया 4, तो 9 6 चौक 24, ठीक। तो आपके सवाल का आंसर कितना आ गया 33। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 33, ठीक है।
अगले सवाल में बात करते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है और छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपको पार पाना है, ठीक है। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित हुए। सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। ये नंबर सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। अगर आप नंबर सिस्टम अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक, जितना भी कुछ पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सभा में 8 लोग थे ना, ठीक है। एक सभा में कितने लोग थे, 8 लोग थे और सभी लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। सभी लोगों ने सभा के अंत में एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो पूछा जा रहा है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, ठीक है। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, ठीक। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं, 56 है, 48 है और 28 है और 64। किस एग्ज़ाम में पूछा गया है, परिचालक भर्ती परीक्षा। परिचालक मतलब कंडक्टर वाले एग्ज़ाम में आया है, परिचालक 2016, ठीक है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको सिंपल सा एक फार्मूला पता है। सिंपल सा फार्मूला क्या है, हाथ मिलाने का सूत्र। हाथ मिलाने का सूत्र, ये शॉर्टकट तरीका है आप इन क्वेश्चंस को करने का। हाथ मिलाने का सूत्र का फार्मूला क्या है, n(n-1/2), ठीक है। n का मतलब कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, तो 8 n-1 7/2, 2 चौको 8, 7 चौक 28। मतलब कितने बार हाथ मिलाए गए, कुल हाथ मिलाए गए संख्या कितनी हो जाएगी, 28, है ना। इसका मतलब 28 बार हाथ मिलाए गए हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 8 लोग हैं, पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, 5वां आदमी, 6वां आदमी, 7वां आदमी और 8वां आदमी, ठीक। अगर हाथ मिलाने की बात है, पार्टी से लोग जा रहे हैं, तो आप सोचिए एक आदमी एक ही बार तो हाथ मिलाएगा, ऐसे तो है नहीं कि दोबारा फिर से मिलने का प्रयास कर, जो मिल गया ठीक है बाय, निकलते हैं। तो पहला आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, तो पहला आदमी अगर आप बात करोगे, पहला आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 7 लोगों से। दूसरा आदमी 6 लोगों से, तीसरा आदमी 5 लोगों से, चौथा आदमी 4 लोगों से, 5वां आदमी 3 लोगों से, 6वां आदमी 2 लोगों से ना, 7वां आदमी 1 लोगों से। उसके बाद 8वें से सब लोग मिला चुके हैं, तो इन्हीं को प्लस कर लो। 7 और 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27, 1 28। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चंस, आप इनको इस बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग अगले सवाल में बात करते हैं। अगला सवाल सिंपल है और बहुत ही बेसिक से रिलेटेड है। सारे बेसिक क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में जो पूछे गए हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को सही समय पर सॉल्व कर पाएँ। क्या लिखा है, एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पे 4 अंक, प्रत्येक सही उत्तर पे कितना मिलता है उसे, प्रत्येक सही उत्तर पे उसे मिलते हैं 4 अंक, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रत्येक गलत उत्तर देने पर, प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। 2 अंक क्या कर दिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। वह कुल 40 प्रश्नों के जवाब देता है। कुल कितने प्रश्नों के, 40 प्रश्नों के जवाब देकर, 40 प्रश्नों के जवाब देकर 100 अंक प्राप्त करता है, ठीक है जी। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया ना, तो ऑप्शन क्या क्या है, 10 है, 15 है, 18 है और 30 है। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया, तो आपको बताना है गलत उत्तर वाले प्रश्न, है ना। और ये पूछा गया है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के एग्ज़ाम में। तो देख लीजिए, इस तरह के सवाल आएंगे पूर्ण संख्या से रिलेटेड, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके के ही सवाल प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि 40 प्रश्नों के उत्तर देकर 100 अंक। सिंपल सा आप बेसिक तरीका लगाइए, 40 टोटल, ठीक है, क्वेश्चन किए हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन सही किया है, कुछ क्वेश्चन गलत किया है।
अगर हम सही वालों की संख्या x मान लेते हैं तो गलत वाले प्रश्न कितने हो जाएंगे, 40 माइनस x हो जाएंगे। आपको पता है कि प्रत्येक सही उत्तर पे 4 अंक मिलता है। अगर x प्रश्न सही किए हैं तो कुल अंक कितने मिल जाएंगे, 4x। और प्रत्येक गलत उत्तर पे 2 अंक काट लिया जाता है, तो गलत प्रश्न कितने हैं, 40 माइनस x हैं, और 2 अंक क्या कर लिए थे, काट लिए थे। अंक काटने का मतलब घटा दिया जाएगा। जब इन्हीं दोनों को हम लोग घटाते हैं तो आंसर कितना, टोटल फाइनल मार्क्स कितने आ जाते हैं उसके पास, 100 अंक। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लेना, तो कितना हो गया, 4x माइनस का 80 और प्लस का क्या हो गया, 2x। 4 और 2 कितना हो गया, 6x, और ये 80 आपका इधर हो जाएगा, 100 और 80 मिलके 180। तो x बराबर कितना आ गया, 30। x बराबर 30 का मतलब हमने x क्या माना था, सही प्रश्नों के उत्तर। हमें बताना क्या है, गलत उत्तर वाले प्रश्न बताने हैं। तो गलत उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या 40 माइनस x है, तो 40, और सही कितने किया, 30। तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी हो गई, 10। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आपको जहाँ पर मिलते हैं, इन सवालों को आपको सॉल्व करते चलना है। और मैं एक बात ये देख पा रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, अगले सवाल में बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, किसी 2 अंकी संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल किससे विभाजित होगा। चकबंदी लेखपाल 2015। बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, 2 अंकी संख्या, किसी 2 अंकी संख्या और इसको उलटने से प्राप्त संख्या, और इसको उलटने से लिखने पर बनी संख्या का योग, बनी संख्या का योग सदैव विभाजित होगा। ठीक है, ऑप्शन है 2 से, 7 से, 3 से, और किससे, 11 से ना। और किस में पूछा गया है, चकबंदी लेखपाल। ठीक है, अब देखिए कितना बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेसिक से बहुत ही बेसिक का सवाल है। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन की मूल भावना क्या है, ये बेसिक आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस सवाल का आंसर बताइए। कुछ सोच पाए कि इस सवाल में क्या करना है, आइए हम बताते हैं आपको बहुत ही बेसिक से। जैसे किसी 2 अंकी संख्या लिखा, आप सिंपल सा एक बात सोचो, कोई भी 2 अंक की संख्या लिखी है, हम मान लेते हैं कोई भी 2 अंक की संख्या क्या है, 42। कितनी है, 42 ना। सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, इसको उलट दो, उलट दोगे तो कितना बन जाएगा, 24। उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योग, इन दोनों का योग 4 2 6, 4 2 6। अब देखो किससे विभाजित हो रहा, ये 2 से भी कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, ये 3 से भी कट रहा, और ये 11 से भी कट रहा। ठीक है ना। आगे अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें, इसे मान लो लिखा है 47, उलट कर पलटोगे तो 74 हो जाएगा। कितना हो गया, 7 4 11, 7 4 11 1 12। अब देखिए 2 से हमारा नहीं कट रहा है ना, अब ये 3 से कट रहा, 2 2 दूनी 4, अंकों का योग 3 से भी नहीं कट रहा, लेकिन ये अभी भी 11 से कट रहा है ना। लेकिन जब ऑप्शन रख रहे हो तो वेरिएशन आ रहा है कि 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, आपको बहुत सारे नंबर्स चेक करने पड़ेंगे। इसके लिए आप एकदम बेसिक में जाइए। अगर हम 2 अंकों की मूल संख्या की बात करें, जैसे 72, तो 72 कैसे बना, 72 बनने की बात होगी तो 72 में 2 इकाई है, इसको हमने 1 से गुणा किया, और 7 दहाई है, इसको हमने 10 से गुणा किया, तभी तो ये 70 हुआ, और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा, 72। इसका मतलब आपको इकाई और दहाई नहीं पता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x और y है ना, x और y है, मतलब दहाई वाले को 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाले को 1 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास मूल संख्या क्या हो जाएगी, 2 अंकों की मूल संख्या 10y + x। इस बात को समझ पाए कि नहीं, क्योंकि ये बात समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 10y + x ही मूल संख्या होगी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं,
अंकों को उलटने से, उलटने का मतलब इकाई वाला दहाई में कर दो और दहाई वाला इकाई में कर दो, ठीक है। x यहाँ पे इकाई था, यहाँ हमने दहाई बना दिया, इनका योग। तो अब देखिए जुड़ने का नियम क्या है, सजातीय पद ही जुड़ेंगे। सजातीय का मतलब x वाला x के साथ जुड़ेगा, y वाला y के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो x वाला x के साथ जोड़ दो तो कितना हो गया 11x, और y वाला y के साथ जोड़ दो तो 11y, 11 कॉमन हो गया x प्लस वाई। अब देखिए अगर पता है कि हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या किससे विभाजित है, तो हमें क्या पता करना होगा, वह संख्या किसका गुणनखंड है, मतलब उस संख्या का गुणनखंड है। तो आपको पता चल गया कि गुणनखंड क्या आ रहा, 11। इसका मतलब यह संख्या सिर्फ और सिर्फ किससे विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, ठीक है। आपके लिए इसी में 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए ये हैं कि बनी संख्या का अंतर, 2 अंकों की संख्या और अंकों को उलट कर लिखने से प्राप्त बनी संख्या का अंतर सदैव किससे विभाजित होगा। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या, अगर हम यहाँ पे कह दें 3 अंकों की संख्या और उसके अंकों को 3 अच्छा मैं सवाल लिखता हूँ, आप इसका आंसर बताएंगे। सवाल क्या है, 3 अंकों की संख्या इस टॉपिक से रिलेटेड है। यदि किसी 3 अंकों की संख्या में, यदि किसी 3 अंकों की संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक घटा दिया जाए, सैकड़े का अंक घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगी। प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगी, ये सवाल है। इस सवाल की मूल भावना को समझेंगे और क्या करना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अगर यहाँ तक वीडियो देखते हैं तब, ठीक है। और पूरी क्लास, जो भी लोग जुड़े हैं मैं उनसे यही चाहूँगा कि आप पूरी क्लास देखें, पूरा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा लेट है पेट के एग्ज़ाम के, लेकिन कोई बात नहीं, समय से सिलेबस ख़त्म करके रिवीजन भी करेंगे हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चंस भी करेंगे और रिजल्ट भी बढ़िया लाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर नहीं आएगा तो फिर से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया था, ठीक है। आज अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया ना। किसी लड़के को किससे गुणा करने के लिए कहा गया, 7/8 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, लेकिन उसने संख्या को 17/8 से गुणा कर दिया। लेकिन उसने संख्या को, मतलब कोई भी संख्या दी गई होगी, उससे कहा गया था कि 7/8 करना है, लेकिन उसने 17/8 से गुणा कर दिया, तो उसे सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो उसे सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ। ज़्यादा प्राप्त हुआ वह संख्या है, ठीक। तो वह संख्या, इसके ऑप्शन क्या क्या है, 24 है, 3 है, 8 है और 21 है, ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो क्या है कि सवाल को आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन 4 है तो आपको समय लगेगा कि हाँ 7/8 से गुणा करें, 8 त्रिक 24, 7 त्रिक 21 इसमें आएगा, और फिर इसमें कितना आएगा, 8 त्रिक 24, 17 3 51, 21 और 51 हो गया। तो यही आंसर सही है ना। फिलहाल ऐसा बहुत कम चांस होगा कि पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो गया, यहाँ तो हो गया सेटिस्फाई। आज मैं बता देता हूँ, देखो क्या किया, कह रहे हैं पहला ऑप्शन 24 है, 24 का क्या करना था, 7/8 करना था, तो 7 त्रिक 8 त्रिक 24, 7 त्रिक 21। लेकिन उस बंदे ने किया क्या, 24 का 17/8 कर दिया, 17/8 का 8 त्रिक 24, 17 3 51।
पहले उत्तर 21 आ रहा था, अब उसका 51 हो गया। सवाल में भी यही कहें, सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हो गया। अरे भाई ये 30 ही तो ज़्यादा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आप इन सवालों का एक बेसिक तरीका भी सीख लीजिए, कोई भी सवाल रहे तो आप उसको फट से कर सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वह संख्या कौन सी रही होगी, x। संख्या क्या थी, x। उसे क्या करना था, x का क्या करना था, 7/8 करना था। लेकिन उसने गलती क्या की, x का कितना कर दिया, 17/8 कर दिया। उसने गलती क्या की, उस संख्या का 17/8 कर दिया। ध्यान से पढ़ेंगे तो उसे सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त। आप बताओ 30 इसमें ज़्यादा मिला कि 30 इसमें ज़्यादा मिला। जब उसने गलती की तब उसमें 30 ज़्यादा मिला। 30 ज़्यादा का मतलब इन दोनों का अंतर ही किसके बराबर है, 30 के बराबर। तो अंतर का मतलब 17x/8 माइनस 7x/8 बराबर किसके हो गया, 30 के, ठीक है। तो अब 17 में से 7, क्योंकि हर बराबर है, दोनों का हर बराबर है, तो एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया, 17x माइनस 7 बराबर 30, और ये हमारा 8 इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया 240। इधर कितना होगा, 17 में से 7 चले जाएंगे तो हमारा कट क्या जाएगा, 10 से काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब वह संख्या कौन सी थी जिसे उसे गुणा करना था, तो वह संख्या कौन सी थी, 24, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस हो नहीं पाए आज की भी क्लास में। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया अमीन में, 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अभी हम लोगों ने किया था, फिर से वही क्वेश्चन मिल गया है। 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल हाथ मिलाए गए संख्या। आप इन सवालों को, छोटे छोटे सवाल हैं, इनको छोटू सवाल कहते हैं हम लोग, तो छोटू सवालों को एकदम तैयार किए रहो, क्योंकि यही सवाल ही आपका सिलेक्शन में कारगर साबित हो गया। 10 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो अभी आपने पढ़ा है कि हाथ मिलाने का सूत्र क्या है। हाथ मिलाने का सूत्र n(n-1/2)। तो n का मतलब क्या हो गया, 10 × 9/2, 2 पंचे 10, 9 45 हाथ एक दूसरे से मिलाए जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसको कोशिश करेंगे कि आज ही ख़त्म कर लें, ताकि हम लोग आगे भी कुछ पढ़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।